हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक ही पदार्थ के दो तार हैं जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में है तथा व्यास जो है 2:3 के अनुपात में है। तो एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतर जो है उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ओम का नियम देख लेते हैं बच्चों। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V बराबर होता है IR। आई बहने वाली धारा है, और R क्या है बच्चों? तार का प्रतिरोध। और V क्या है? तार के सिरों के बीच विभवांतर। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों अगर हम प्रतिरोध R का मान देखें तो ये होता है रो L भागे A, जहाँ पे रो क्या है बच्चों? ये विशिष्ट पदार्थ है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों, और इसका मान जो है तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। और L क्या है बच्चों? तार की लंबाई है। और A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बच्चों। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारा श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, तो उनके जो उसमें बहने वाली धारा का मान समान होता है। अगर समांतर क्रम से जुड़े हैं तो उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दो दो तार जो है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चूंकि श्रेणी क्रम में जो बहने वाली धारा होती है उसका मान समान होता है बच्चों। बहने वाली धारा का मान समान होता है। दोनों तारों का जो है बच्चों जो प्रतिरोध, जो विभवांतर का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो V1 भागे V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V1 बराबर हो जाएगा IR1, और V2 बराबर हो जाएगा IR2। R1 R2 क्या है? दोनों तारों का प्रतिरोध और बहने वाली धारा का मान समान है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बच्चों विभवांतर का अनुपात है वो प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो चलिए बच्चों, अगर हम प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा हमारा R1 भागे R2 बराबर रो L1 भागे A1 भागे बच्चों रो L2 भागे A2। तो बच्चों दोनों एक ही पदार्थ के बने, इसलिए दोनों का जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होगा बच्चों रो। इसीलिए बच्चों ये रो से रो इस प्रकार से कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा L1 भागे L2 गुणे A2 भागे A1। तो A1 क्या होता है बच्चों? यहाँ पर देख लेते हो जाएगा L1 भागे L2, और A1 होता है, A जो है बच्चों अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। ये होता है पाई और गुणे त्रिज्या R का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पाई, और बच्चों अगर इसको हम व्यास के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा D2 का वर्ग भागे बच्चों 4, और भागे बच्चों ये हो जाएगा पाई D1 का वर्ग बटे 4। तो बच्चों ये पाई बटे 4 से पाई बटे 4 कट जाएगा, और यहाँ पर हमें R1 भागे R2 बराबर प्राप्त हो जाएगा L1 भागे L2 गुणे बच्चों D2 भागे D1 का वर्ग। इस प्रकार से तो यहाँ पे बच्चों हमें लंबाइयों का अनुपात दिया गया है 1:2, यानी L1 बटे L2 बराबर 1/2 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से और जो है व्यास का अनुपात दिया गया है 2/3, यानी D1 बटे D2 बराबर 2/3 बच्चों, 2:3 है। किंतु बच्चों यहाँ D2 बटे D1 है तो ये हो जाएगा 3/2 इस प्रकार से, और इसका वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3×9, और नीचे हो जाएगा बच्चों 2×2 4×2 8 इस प्रकार से। यानी बच्चों ये हमारा प्रतिरोधों का अनुपात हो गया। तो यही प्रतिरोधों का अनुपात जो है ये विभवांतर के अनुपात के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विभवांतरों का अनुपात जो V1 अनुपात V2 होगा ये हो जाएगा 9:8 इस प्रकार से। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।